आज हम बात कर रहे हैं अरावली की, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और आज ये एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रही है। ये कहानी सिर्फ पहाड़ों की नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य की भी है। तो ये सारा विवाद आखिर शुरू कहाँ से हुआ? एक बहुत ही सीधे सादे नियम से, जिसे कहते हैं 100 मीटर का रूल। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सही ठहराया है। इसके मुताबिक किसी भी जमीन के हिस्से को अरावली पहाड़ी का संरक्षण तभी मिलेगा जब वो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो। सुनने में तो काफी सीधा और तार्किक लगता है ना, पर असल में असली समस्या यहीं से शुरू होती है। आप जो बात असल में चौंकाने वाली है वो ये है कि इस एक छोटे से नियम का असर कितना बड़ा हो सकता है। जरा सोचिए, सिर्फ इस एक परिभाषा की वजह से अरावली का 90% से भी ज्यादा हिस्सा माइनिंग और दूसरे इंडस्ट्रियल कामों के लिए खुला रह सकता है। मतलब अरावली का लगभग पूरा का पूरा हिस्सा ही खतरे में आ सकता है। लेकिन इस संकट की गंभीरता को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर दांव पर लगा क्या है। क्योंकि अरावली सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी पहाड़ियों की चेन नहीं है। ये एक बहुत ही विशाल सिस्टम है जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक 4 राज्यों में करीब 692 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये हिमालय से भी पुरानी है और पूरे उत्तर भारत के भूगोल को एक शक्ल देती है। अगर हम इकोलॉजी के नज़रिए से देखें तो ये एक तरह की हरी दीवार है। ये थार के रेगिस्तान को पूरब की ओर बढ़ने से रोकती है, हमारे शहरों और खेतों की तरफ आने से रोकती है। ये सचमुच में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक ढाल का काम करती है। और इतना ही नहीं, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में जो जमीन का पानी है वो काफी हद तक यहीं से तो रिचार्ज होता है। इसीलिए इसे अक्सर उत्तर भारत का वाटर टावर भी कहा जाता है। इसके बिना इन शहरों में पानी का संकट और भी गहरा सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसकी कीमत सिर्फ इसकी ऊंचाई से नहीं आंकी जा सकती। ये रेगिस्तान को रोकती है, हमारे ग्राउंड वाटर को भरती है, तेंदुए जैसे कई जंगली जानवरों का घर है और हमारी राजधानी की भी रक्षा करती है। अब ऐसा नहीं है कि ये खतरा अचानक से पैदा हो गया है। नहीं, ये नुकसान तो दशकों से हो रहा है और इसका असर बहुत ही भयानक रहा है। चलिए देखते हैं कि कैसे इन प्राचीन पहाड़ियों को गायब कर दिया गया है। इस बात पर जरा ध्यान दीजिए। 2018 की एक रिपोर्ट में सामने आया कि राजस्थान में 128 में से 31 पहाड़ियां अवैध खनन की वजह से पूरी तरह गायब हो गईं। सोचिए, सिर्फ कटाव नहीं हुआ, वो नक्शे से ही मिट गईं। ये जो 31 का आंकड़ा है ना, ये साफ साफ दिखाता है कि जब हम बिना सोचे समझे कुछ करते हैं तो उसका असर कितना विनाशकारी और परमानेंट हो सकता है। ये पहाड़ियां अब कभी वापस नहीं आएंगी, ये हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं। और इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? वहां के लोग और हमारा पर्यावरण। पानी का लेवल तेजी से नीचे जा रहा है, धूल भरी आंधियां बढ़ गई हैं, जानवरों के घर छिन गए हैं, और तो और सिलिकोसिस जैसी सांस की खतरनाक बीमारियों ने लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर डाला है। तो चलिए अब आज की स्थिति पर आते हैं। देखते हैं कि ये पूरा मामला कैसे एक बड़ी कानूनी और पर्यावरण से जुड़ी बहस बन गया है, जहां विज्ञान और संरक्षण आमने सामने आ गए हैं। यहाँ पर हमें 2 अलग अलग पक्ष देखने को मिलते हैं। एक तरफ है सरकार, जिसका कहना है कि एक वैज्ञानिक पैमाना होना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, और दूसरी तरफ है एक्टिविस्ट, जो चेतावनी दे रहे हैं कि इस चक्कर में वो छोटी छोटी पहाड़ियां और टीले छूट जाएंगे जो इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी हैं। मतलब ये एक तरह से साफ सुथरे नियमों और असल संरक्षण के बीच की लड़ाई है। जब जनता ने आवाज उठाई तो अधिकारियों ने कुछ कदम उठाए भी हैं, जैसे नए माइनिंग लाइसेंस पर तब तक के लिए रोक लगा दी गई है जब तक कि कोई पक्का सस्टेनेबल प्लान नहीं बन जाता। पुरानी माइंस पर सैटेलाइट से नजर रखी जा रही हैं और एक ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट भी चल रहा है। लेकिन सवाल वही का वही है, क्या ये सब काफी है जब तक कि उस 100 मीटर वाली परिभाषा पर ही सवालिया निशान लगा हुआ है? और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि आखिर हम लकीर खींचें तो खींचे कहाँ? किसी पहाड़ी को बचाने के लिए क्या काफी है? क्या सिर्फ उसकी ऊंचाई, या फिर उसका हमारे पर्यावरण में जो योगदान है, जो पानी वो देती है, जिन जानवरों का वो घर है, क्या वो सब मायने नहीं रखता? आखिर में पूरी बहस इसी बात पर आकर टिक जाती है कि क्या वैज्ञानिक मानकों के नाम पर उस एहतियाती सिद्धांत को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये वो सिद्धांत है जो कहता है कि जब भी कोई शक हो तो हमेशा पर्यावरण को बचाने वाला रास्ता चुनो,
तो ये टकराव हमें एक चुनाव पर मजबूर करता है। क्या हम एक नियम कानून की किताब को चुनें या फिर संरक्षण के जो असली सिद्धांत हैं उन्हें? और इसी चुनाव पर अरावली का और शायद हम सबका भविष्य भी टिका है।